उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं। ये डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानूनगो चोर, लेखपाल चोर। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जिन अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये मोदी का घमंड था, मोदी का अहंकार था, योगी का अहंकार था कि एक विशेष वर्ग को ये लोग टारगेट कर रहे थे। ये लोग कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा, जिनका मंदिर टूटा। वहीं पे रोकूंगा। आपने क्या कहा कि मोदी का अहंकार और योगी का अहंकार, विशेष वर्ग को टारगेट करना। विशेष वर्ग को 500 मकान दे दिया, एक वोट नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं, डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। उन लोगों का कहना है कि जो है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसका श्राप लगा, भगवान श्री राम ने श्राप दिया और कहा कि भाई अब हो गई राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति चमका रहे हो, चेहरा चमका रहे हो, अब तुम्हारा खेला खत्म हो गया। तो क्या अखिलेशुद्दीन प्रधानमंत्री हो गया? क्या राहुल गांधी गधा प्रधानमंत्री हो गया? क्या देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और फिर कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। मैंने देखा आपके ट्विटर हैंडल पर एक चीज़ शेयर हुआ कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए। आपने ये लाइन लिखा और आपने आगे और लिखा कि अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। आपने ये लिखा, लेकिन इसको लिखने के बाद असर ये देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके से लोगों ने कहा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक तरीके से जो वहाँ फूल माला बेच रहे हैं, जो वहाँ मिठाई बेच रहे हैं, उनका बाइकआउट कर दीजिए। ये मुहिम चलने लगा, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बात होने के बाद कहीं ना कहीं इसका एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है? मैंने यहाँ के लिए बात नहीं किया, मैंने ये बात किया इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो, अयोध्या विधानसभा से हमने 5000 के ज़्यादा अंतराल से जिताकर भेजा है। यहीं पास में मिल्कीपुर है, वहाँ हार गए हम 5000 वोट से। यहीं पास में रुदौली है, वहाँ हार गए 15 से 20 हज़ार से। वहीं पास में बीकापुर है, वहाँ हार गए 27 से 28 हज़ार वोट से। वहीं पास में दरियाबाद है, उस वहाँ हार गए हम 30,000 वोट से। इसके नाते बीजेपी को हार के ये सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी दुखद है। मैंने उनके लिए लिखा जो लोग खटाखट के चक्कर में 1 लाख रुपए के लालच में समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जो उनके सौदागर, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम भक्तों किसी से चलने किया, जिन्होंने कहा कि हाँ हम राम मंदिर वहाँ बन ही नहीं रहा है, जिन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप समझो 32,000 करोड़ रुपया का बजट अयोध्या को देना, कितना? 32,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का बजट अयोध्या का देना, और अयोध्या का सर्वांगीण विकास इस प्रकार से चल रहा हो, उसके बावजूद भी वोट जिन लोगों ने नहीं दिया, उनके लिए मैंने लिखा। यह शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया, उन लोगों के लिए नहीं किया जो माला बेच रहे हैं, लड्डू बेच रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो वोट के पैसे के लालच में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उनके लिए। लेकिन स्वामी जी, तमाम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस अयोध्या में आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिव्य मंदिर बनता है, भव्य मंदिर बनता है, विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, रोड बना, चमचमाती सड़कें बनी और तमाम एयरपोर्ट भी आ गया, लेकिन क्या कारण रहा कि बीजेपी ही यहाँ से हार गई? और तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी अयोध्या से हार गई। ये बात किसी को पसंद नहीं, इसीलिए तो मैंने ट्विटर पर लिखा ना, लालच। तो आप मानते हैं कि लालच की वजह से लोग, और क्या बरगला दिया ना उन्होंने कि संविधान खतरे में है, बरगला दिया ना कि मैं उसको हर व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए खटाखट साइकिल कोट करोगे तो 1 लाख रुपए खटाखट तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने साइकिल को वोट किया उनके खातों में 1-1 लाख रुपए खटाखट आ गया होगा। इसके नाते यहाँ के लोगों ने सफाचट बीजेपी को कर दिया। उत्तर प्रदेश में दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण कार्यकर्ता का ध्यान नहीं देना, दूसरा कारण यहाँ का डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। एसएसपी चोर है, बिना पैसा लिए किसी का एप्लीकेशन नहीं लेगा, मोबाइल गायब हो गया तो 200 रुपये लेगा तो मोहर लगाएगा। तो 5 साल में जनता ध्यान देती है कि 5 साल में एक ही बार जनता को मौका मिलता है, और जनता ने जवाब दिया। इसके नाते अपने अंदर सुधार करना चाहिए। जितना चोर अधिकारी है, डीएम चोर, एसएसपी चोर,
तहसीलदार चोर, कानूनगो चोर, लेखपाल चोर, सारे चोरों को जब तक सजा नहीं दिलाओगे, एक मोदी ईमानदार क्या कर लेगा, एक योगी ईमानदार क्या कर लेगा। योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं, इसके नाते चुनाव हारी और कोई कारण नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जिन अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये मोदी का घमंड था, मोदी का अहंकार था, योगी का अहंकार था कि एक विशेष वर्ग को ये लोग टारगेट कर रहे थे। ये लोग कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा, जिनका मंदिर टूटा। वहीं पे रोकूंगा। आपने क्या कहा कि मोदी का अहंकार और योगी का अहंकार, विशेष वर्ग को टारगेट करना। विशेष वर्ग को 500 मकान दे दिया, एक वोट नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं, डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया, एक वोट मुसलमानों ने नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा लाभ अगर बीजेपी ने दिया वो मुसलमानों को दिया, और मुसलमान दोगले निकले। मुसलमान एक वोट बीजेपी को नहीं किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। आप देखो, मैं पिछले चुनाव में गोरखपुर था, गोरखपुर में 2 दिन पहले 500 मुसलमान योगी जी से मिलने के लिए आया। योगी जी के मठ में 38 दुकान है, वोट मिला 1। क्या बात करते हो? आप ये कहना चाह रहे हैं एक कि भी मुसलमानों के कारण हाँ, एकदम आप हिंदुओं के ऊपर भरोसा करो, हिंदू तुम्हारे साथ थे। आप देखो कि अभी स्वास्थ्य बीमा चला, स्वास्थ्य बीमा में जिसका 5 परिवार में लोग हैं, 6 हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। जिनको आप तो एक तरफ हिंदुओं को कह दियो छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिसका 7 हो, 8 हो, 10 हो, उसको आप सरकारी जो है लाभ दे रहे हो। सबसे ज्यादा सरकारी लाभ मुसलमानों ने लिया, सबसे ज्यादा अनाज मुसलमानों ने खाया। अन्न खाकर बीजेपी का 1 वोट बीजेपी को नहीं दिया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सनातनी हिंदू बीजेपी के साथ पहले भी थे, बीजेपी के साथ आज भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अयोध्या में तो 80% हिंदुओं की आबादी है। वो कह रहे हैं तमाम लोगों के घरों का विनाश कर दिया गया, विकास में जो उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, वो एक कारण रहा। नहीं, कुछ भी नहीं कारण था। जो लालची थे उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर मैं कहता हूँ 38,000-32,000 करोड़ का बजट डेवलपमेंट पे, विकास पे देने के बावजूद भी वोट नहीं देना, सब लालची थे। इसके नाते आखिर 1000 तक हम 1000 वर्ष तक गुलाम हम कैसे थे? 350 मूल्य आए थे, गुलाम बना के चले गए 1000 वर्ष तक। लोगों का कहना है कि जो है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसका श्राप लगा, भगवान श्री राम ने श्राप दिया और कहा कि भाई अब हो गई राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति चमका रहे हो, चेहरा चमका रहे हो, अब तुम्हारा खेला खत्म हो गया। तो क्या अखिलेशुद्दीन प्रधानमंत्री हो गया क्या? राहुल गांधी गधा प्रधानमंत्री हो गया क्या? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए। क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे मोदी जी का? 140 करोड़ देशवासी मोदी के रूप में काम कर रहा है। जो डेवलपमेंट का बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। जो मूल्य की बात करेगा उसको हम बैठने नहीं देंगे। तो जनता से कहीं ना कहीं आप आक्रोशित हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है, तमाम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि स्वामी जी अब अयोध्या वासियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और उनको ही टारगेट ले रहे हैं। नहीं, हम जनता के ऊपर आक्रोशित नहीं है, उन दोगले लोग के ऊपर आक्रोशित हैं जो लालच में राम विरोधियों को वोट कर दिया। तो आप इस जनादेश को नहीं मान रहे हैं क्या? ये भी अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस जनादेश से आप खुश नहीं हैं? इस जनादेश से आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं? ये धोखा में जनादेश है, धोखा में लिया गया जनादेश है। जो ये कह देना कि आप सपा को वोट करो 1 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, कांग्रेस को वोट करो 1 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, इसके नाते ऐसा है। की कमेंट में पढ़ रहा था, तमाम लोगों ने कहा कि जो आपका पोस्ट है उसी में लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक दलित का बेटा अयोध्या से चुनाव क्या जीत गया। तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा, खलबली मच गई, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दलित का बेटा क्या, उनके लोगों ने क्या पोस्ट किया? न मथुरा न काशी न अब की बार अवधेश पासी। जो राम का ना हो, जो कृष्ण का ना हो, जो भगवान भोले का ना हो, दलित कहाँ है? वो तो मुसलमान है, वो तो मुल्ला है। क्या बात करते हो? जो निहत्ते राम भक्त तो किसी से छल नहीं करे, वो हिंदू हो सकता है, दलित हो सकता है, वो तो मुल्ला हो सकता है। इसके नाते हमने मुल्लों को टारगेट किया, हमने मुसलमानों को टारगेट किया। जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करे, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। मोदी जी राज करने जा रहे हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जनता को बरगला ले गए, झूठा संविधान का एक वो दिए कि खतरा है, संविधान का खतरा हवाला देके जनता को बरगला ले गए। तो क्या चूक मानते हैं कि बीजेपी वाले अपनी बात नहीं रख पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए, वो लोग बरगला ले गए? बीजेपी वाले घर से निकले ही नहीं, जनता के बीच में गए ही नहीं।
अगर बीजेपी के नेता जनता के अपने कार्यकर्ता के बीच में होते तो ये स्थिति नहीं होता। तो आपकी पोस्ट में अब पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो जो आपके पोस्ट से ये प्रतीत हुआ, तमाम लोगों ने कहा कि स्वामी जी भी इसी दिशा में है कि अयोध्या के लोगों का जो बिजनेस है उसको बायकॉट करो, क्योंकि आपके जो है पोस्ट में वो कहीं ना कहीं संदेह दिख रहा था। तो मैंने गलत बात कहा। मैंने जो है ये गलत आप कह रहे हैं। हमने ये नहीं लिखा, हमने ये नहीं कहा कि अयोध्या के लोगों का सामान का बायकॉट करिए। ये अयोध्या विधानसभा के लिए लिखा, अयोध्या लोकसभा के लिए लिखा, अयोध्या विधानसभा के लिए नहीं लिखा, अयोध्या के लोगों के लिए नहीं लिखा कि इनसे सामान न लीजिए, यहाँ आइए नहीं, यहाँ रुकिए नहीं। विषय है कि हम विकास के साथ चल रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ चल रहे हैं, और विकास और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया मोदी जी, योगी जी की सरकार ने। और जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में भक्तों का मेला, अयोध्या में भक्तों का रेला, जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो अपने अंदर झांके, इसके नाते हमने लिखा। क्या आपको कोई खतरा लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इस तरीके से हार हुआ और समाजवादी देश की तीसरी बड़ी सबसे पार्टी उभर कर आती है। इवन बात करें तो मुलायम सिंह यादव से भी ज़्यादा, जो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे 33 सीट निकली थी, अब उससे ज़्यादा इन लोगों ने सीट ला लिया है। तो अब ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, योगी जी को हटा दिया जाएगा। चर्चा काफ़ी जोर शोर से है। क्या नहीं, ये कहीं से नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री बने कहीं से नहीं है। जो बाबर के वंशज हैं वो बाबर के ही वंशज रहेंगे, जो राम के वंशज हैं वो राम के ही वंशज रहेंगे। जो राम का बात करेगा रामत्व की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा हिंदुत्व की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। जो रही अखिलेश जी का, तो वो एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते हैं। उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों को धोखा दिया कि 1 लाख रुपये आपको देंगे, इसके नाते दबे कुचले शोषित वंचित उनके साथ हो गए। और रही बात योगी जी को कोई माय का लाल नहीं हटा सकता। योगी जी ने, मोदी जी पर कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा है अभी? कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री होते? तो कह रहे हैं नीतीश जी पलटी मार रहे हैं, नीतीश चाचा पलटी मार रहे हैं, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है, नीतीश चाचा पलटी मार भी जाएंगे तब भी तो, अगर घमंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे फिर भी तो सरकार नहीं बना पाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी भी कह रहे हैं। नहीं, तेलुगु देशम नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ गठबंधन में सरकार है, वहाँ राज्य में सरकार है ना। तो राज्य में अगर वो पलटी मारेंगे तो राज्य की सरकार चली जाएगी ना, इसके नाते वो पलटी नहीं मार सकते। बाकी मेरे साथ निर्दल सब आ गए हैं और मुझको कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी को 110 करोड़ जनता चाहती है, लाइक करती है, और मोदी जी ही हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। 30 करोड़ जो मुल्ले हैं, 30 करोड़ जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वो बीजेपी के साथ कभी थे न हैं न कभी रहेंगे। चाहे मोदी जी अपना गुर्दा दे दें, मोदी जी अपना किडनी दान दे दें, मोदी जी अपना लीवर दे दें उनको। वही लोग कह रहे हैं कि ये लोग अजान बंद करने की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बताइए अजान बंद कर देंगे, अजान शुरू से होता आ रहा है तो क्या दिक्कत हो? अजान भी बंद हो जाएगा, माइक भी उतर जाएगा, और राष्ट्र विरोधी भारत से भगाए भी जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, मुल्ले जो आतंकवादी हैं वो भारत से भगाए जाएंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी भारत से भगाए जाएंगे। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात करेगा, जो आतंकवादी का बात करेगा, वो भारत में नहीं रह सकता है। तो आपको ये यकीन है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। और फिर कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, आतंकवादियों, देश तोड़ने वाले, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा।